हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चिलर का एक्चुअल टीआर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में समझेंगे। विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। हमारे सामने एक चिलर की पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है नीचे वाला जो पार्ट है कंडेंसर है, ये वाला जो पार्ट है ये इवेपोरेटर है, और ऊपर इसके कंप्रेसर लगे हुए हैं जो कि रेफ्रिजरेंट को रिसर्कुलेशन करवाने के काम आते हैं। ओके। हमें एक चीज का ध्यान रखना रहेगा, जब भी हम एक्चुअल टीआर मेजर करने या कैलकुलेशन करने जाएं तो चिलर जो है 100% लोड पे चले ताकि उसका मैक्सिमम आउटकम निकल के आए। ओके। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे जो चिलर का इनटेक है वो है 10 डिग्री सेल्सियस, और फर्दर अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 50 फ़ारेनहाइट निकल के आएगा, जिसका फ्लो रेट है 50 क्यूबिक मीटर पर आवर, और आउटलेट टेम्परेचर है 6 डिग्री 42.8 फ़ारेनहाइट, और इसका जो डेल्टा टी रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट 7.2। ओके। ये कंडीशन है चिलर की जिसके बिहेव पे हमें एक्चुअल टीआर निकालना है। हमारे पास दो फॉर्मूला है। फॉर्मूला वन के द्वारा हम समझते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके। क्यू इज इक्वल टू टी आर इंटू 24, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इन फ़ारेनहाइट। ओके, ये फॉर्मूला है, इसके बिहेव पे हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे जीपीएम है क्यू, तो हमें हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है वो क्यूबिक मीटर पर आवर में है। तो फर्दर अगर मुझे यूएस जीपीएम में कन्वर्ट करना रहेगा तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर बताया गया है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 4.4 यूएस जीपीएम। मैं क्या करूंगा यहाँ पे 50 इंटू 4.4, मेरा जीपीएम निकल के आ जाएगा। फर्दर इस फॉर्मूले को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे जीपीएम हो गया, टीआर हमको रिक्वायरमेंट है, इंटू 24 स्टैंडर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 7.2 दैट इज डेल्टा टी। ओके। जब मैं इसको मल्टीप्लेक्शन करूंगा तो ये जो वैल्यू है ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा 24, बचा क्या टी आर। ओके। इसको जब सोल्व करने पे हमारा जो आउटकम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 66 टी आर। ओके। इसका जो एक्चुअल टी आर है वो हमारा 66 टी आर निकल के आया इस फॉर्मूले के द्वारा। आगे हम फॉर्मूला नंबर टू समझते हैं। अभी हम फॉर्मूला नंबर टू से चिलर का एक्चुअल टीआर कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझेंगे। चिलर की जो पहले वाले फॉर्मूले में कंडीशन कंसीडर की गई थी वही कंसीडर हम सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसमें कंसीडर करेंगे। जस्ट लाइक टेम्परेचर हो गया, इनलेट आउटलेट फ्लो रेट हो गया, और डेल्टा टी हो गया। ओके। अभी हम फॉर्मूला नंबर टू को क्या होता है वो समझते हैं। Q इजिकल टू एम सी पी डेल्टा टी। ओके। ये बड़ा ही कॉमन फॉर्मूला है, बहुत जगह पे यूटिलाइज किया जाता है हीट निकालने के लिए। इसमें Q क्या है, हीट है जिसको किलो कैलोरी पर आवर में मेजर करेंगे, और उसके बाद हम टीआर में कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर जो मास है वो हमारा फ्लो रेट है। फ्लो रेट कितना हमारा 50 क्यूबिक मीटर पर आवर। फर्दर इसको कन्वर्जन किया जाएगा केजी पर आवर में। ओके। ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1000 से। हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी केजी पर आवर में हमें मिल जाएगी। देन सीपी स्पेसिफिक हीट, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होती है। ओके। देन डेल्टा टी, इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर डिफरेंस इन द डिग्री सेल्सियस। ओके, जो कि यहाँ पे हमारा 4 है। ओके। और यहाँ पे कन्वर्जन भी बताया गया, 1 TR इजिकल टू 3024 किलो कैलोरी पर आवर, जो कि हम डायरेक्ट टीआर निकालने में हमें हेल्प करेगा। चलो इस फॉर्मूला के द्वारा हम अपना एक्चुअल टीआर है कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे हमने फ्लो रेट की वैल्यू जो है पुट कर दिया जो कि केजी पर आवर में है। उसके बाद जो स्पेसिफिक हीट है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, दैट इज 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इनटू जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि किलो कैलोरी पर आवर में आएगी। वो कैसे आई, यहाँ डिग्री से डिग्री
कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, बचा क्या, किलो कैलोरी पर आवर। तो जो वैल्यू निकल के आई किलो कैलोरी पर आवर में आ गई। तो यहाँ पे 50,000 को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से, क्योंकि एक से करेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे 2 लाख किलो कैलोरी पर आवर आ गया। अगर फर्दर इसको डिवाइड कर दिया 3024 से, तो हमारा डायरेक्ट टीआर में हमें वैल्यू मिल जाएगा, जो कि हमारा 66.1 टीआर निकल के आया। तो आपको इन दोनों फॉर्मूलों में कौन सा फॉर्मूला इजी लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग पहला फॉर्मूला बहुत इजी है, जिसके भी पे हमने टीआर निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।